दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 4 जुलाई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:25 हो चुके हैं शाम के। और मैं आ गया हूँ पावर हाउस की रेड लाइट के पास में हूँ, बत्ती पे जस्ट अभी क्रॉस कर रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ मधु विहार की तरफ। तो दोस्तों लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था हरिनगर। हरिनगर जिस राइडर को लेकर आया था आपका वसंत कुंज से लेकर आया था और उसके लिए हो गया डबल नुकसान ऐसा हुआ कि एक्चुअली क्या है कि उस भाई को जाना था आश्रम, और आश्रम में मतलब हरिनगर है और हरिनगर की लोकेशन इधर डाल दी है। तो जो साउथ दिल्ली में आश्रम लाजपत नगर के पास वाला पड़ता है वहाँ भी हरिनगर है, तो उसको जाना एक्चुअली वहाँ था और कहते हैं ना जाना था कहीं और पहुँच गए कहीं और। तो वही कहावत तो फिट हो गई भाई पे और उसका नुकसान भी हो गया है। 264 का बिल बना था उसका। उसके अलावा उसने दोबारा कैब करी होगी तो दोबारा से फिर उसको मतलब भारी पड़ जाएगा, आना जाना 600 रुपये का आई थिंक लगभग पड़ेगा। तो मैंने उसे वहीं ड्रॉप किया। मैंने उसे बोल दिया भैया आप अपनी जो सिस्टर है जिसके यहाँ तू जा रहा है वहाँ की लाइव लोकेशन ले ले और लाइव लोकेशन लेके फिर उसमें पॉइंट आउट करके फिर अपना बुक करिए कैब, नहीं तो फिर ऐसे घूमता रहेगा वरना। तो कुछ होते हैं भाई बिल्कुल ही अनजान और गलती ऐसी हो जाती है कि मतलब कई बार हो जाते हैं एक ही जगह के दो नाम हो जाते हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो गई थी। तो लास्ट स्टॉप क्लॉक टावर के पास ही मैंने ड्रॉप किया, वहाँ से आ रहा हूँ मैं खाली दोस्तों। और आज मॉर्निंग में निकला था, करीब वही 8:30 हो गए थे निकलते। तो निकलने के बाद फिर पहली ट्रिप मेरे पास जो आई थी वो सीधा आई थी दीनदयाल हॉस्पिटल की। तो दीनदयाल हॉस्पिटल मैंने ड्रॉप किया। वहाँ से मैंने क्या किया, वहाँ से बुकिंग्स तो आ रही थी पर बुकिंग्स में देख रहा था कि कोई ऐसी मिल जाए लंबी ट्रिप्स जिसमें एक ही ट्रिप में कुछ मतलब फ़ायदा हो जाए। सुबह का थोड़ा सा जो पीक टाइम है उसमें क्या है कि अच्छी खासी बुकिंग्स कभी कभार मिल जाती है और वो मिलती है इन ड्राइव में। तो इन ड्राइव में ही एक बुकिंग्स मेरे पास आई थी और वो बुकिंग में दिखाया था यहाँ पर है। तो 559 रुपये में मैंने एक्सेप्ट करी और एक्सेप्ट करके मैं उनको फ़ोन किया। उनका भाई टोल अलग होगा, कहता है वो तो मैं दे दूंगा सर, पर कहता है आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक्चुअली बुकिंग जो डाली है ना वो यहीं के एड्रेस की है, बट मेरे जो मम्मी डैडी है वो ऑलरेडी कैब में थे, तो उनकी कैब हो गई है ख़राब बेस हॉस्पिटल के पास में। तो आप वहाँ जाके पिक कर लो कि पेमेंट मैं आपको पूरी दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका नंबर शेयर कर दो। फिर उन्होंने नंबर दिया, उनके डैडी को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जी 15 मिनट तो लगेंगे यहाँ से मेरे को कृपी विलेज मतलब मायापुरी मैं नांगल के फ्लाईओवर के पास में ही था, तो फटाफट 10 मिनट ही लगी मेरे को हार्डली। तो उनको पिकअप लिया और उनका पिकअप लेके फिर मैंने उनको सेक्टर 21 फरीदाबाद ड्रॉप किया। तो 670 रुपये में मैंने उनको ड्रॉप किया। 570 में वैसे एक्सेप्ट की थी, 569 में 100 रुपये मैंने टोल ले लिया था। तो ऊपर से मैं लेकर नहीं गया था, आपका जो फास्टैग वाला टोल है बदरपुर का वहाँ से नहीं लेकर गया था, पीछे से ले गया था। मैंने कहा चलो कोई किसी का यार अगर पैसे बच रहे हैं तो ऊपर से तो बचा लो। तो वो भी कह रहे थे उनके डैडी आप ऊपर से नहीं आए। मैंने कहा सर आपके ही पैसे बच रहे हैं, मुझे तो चाहिए नहीं, मैंने तो जितना आपको 70 देने आपने उतने ही देने, नहीं तो मैं आपसे 30 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेता। चलो अच्छी बात है। तो वहाँ से फरीदाबाद मैंने ड्रॉप किया। फरीदाबाद ड्रॉप करके मुझे वहीं से एशियन हॉस्पिटल है तो वहीं से मेरे को पिकअप आ गया था, मतलब पुल प्रहलादपुर का। तो फिर मैंने उस पिकअप को लिया। तो आज क्या है कि 4 तारीख वैसी थी, तो MCD टोल क्या है कि 3 दिन से जैसे 3 दिन मैं छुट्टी पे था तो कल ही गया था। कल थोड़ा सा जहाँ पर भी टोल पे गया था वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा नेक्स्ट डे कर लूँगा। तो आज क्या है कि बदरपुर टोल पे बंदों ने टोल वालों ने जाने नहीं दिया। कहता भाई टोल कटवाओ। मैंने कहा जी टोल पे तो भीड़ लग रही है, टोल में कैसे कटवाओ, सवारी इतना वेट थोड़ी ना करेगी। तो कहता यार ये तो आपको देखना है। मैंने कहा तो मैं कटवा लूँगा भाई, आप नेक्स्ट टोल से। कहता नहीं आपको अभी कटवाना पड़ेगा या फिर आप मतलब पास देकर जाओ, निकाल के आओ। तो मैंने कहा ले लो पुराना पास। पुराने पास की मेरे को कोई नीड तो है नहीं भाई, मैं तो मतलब मुझे 5-6 साल हो गए तकरीबन और 5-6 साल से कंटिन्यू मतलब हर महीने 3000 का पास लेता हूँ। तो वही मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो पास वैसे भी एक्सपायर हो गया है, 3-4 दिन का टाइम मिलता है। मैंने कहा आज मेरे को बनवाना ही था, वैसे तो कल बनवा लेता। कह रहा आप पास छोड़ दो आप चले जाओगे। तो मैंने पास दे के फिर निकला वहाँ से। तो क्या है कि कल मतलब CNG आधी डली हुई थी, तो CNG फिर मेरी हो गई थी मतलब रेड पे ही आ गई थी तकरीबन।
तो फिर मैंने सोचा यार अब यहाँ से मैं उनको प्रहलादपुर मैंने ड्रॉप किया। प्रहलादपुर से मैं बाहर आया, बाहर आके वहीं सूरजकुंड वाले रोड पे ही सीएनजी पंप है अपना दिल्ली में ही। तो वहाँ से सीएनजी मतलब प्रेशर तो कम था पर 400 तक की सीएनजी आ गई थी, 392 की। तो वो डलवा के फिर मैं दोबारा गया, वहीं पे जो टोल है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, मतलब कोई बंदा नहीं है, ना बंदे की चाहत। तो मैं फटाफट गया, 3000 का पास लिया। पास लेके फिर मैं सीधा गया सूरजकुंड के अंदर। मैंने कहा वहाँ पर सोसाइटी है तो वहाँ से बुकिंग आ जाएगी, दिल्ली की आ गई तो अपना टोल भी निकल जाएगा और अपना मतलब जितने लगाए हैं उसको वसूली तो करनी है। देखो डेली की एवरेज से 3 टोल तो निकालने की है, 300 और एक स्टेट टैक्स हरियाणा का, तो 300 मतलब 2 टोल भी निकल जाए और एक स्टेट टैक्स निकल जाए तो उसमें भी बढ़िया है। तो 300 रुपये के हिसाब से अपना निकालने तो आज भी निकाला है 300 रुपये का टोल। तो वहाँ पर मेरे पास आ गई थी सीआर पार्क की बुकिंग। तो सीआर पार्क छोड़ा, उसके बाद मतलब बुकिंग करता ही रहा, मतलब काफ़ी बुकिंग करी है मैंने। तो लास्ट बुकिंग मतलब है मतलब मेरे पास जो आई थी, मतलब सीआर पार्क के बाद मेरे पास जो ट्रिप आई, सीआर पार्क के बाद मेरे पास दोबारा गुड़गांव की बुकिंग आ गई थी दोस्तों। तो गुड़गांव सेक्टर 25 की आ गई। 25 के बाद आपको दिखाया है, मतलब आज बारिश बहुत झमाझम हुई है, मतलब रोड पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, खासकर द्वारका वाली साइड पे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। तो इतनी तेज़ मतलब एकदम अंधेरा हो गया था बिल्कुल। और गुड़गांव में तो उसका असर बहुत कम ही दिखा। उसके बाद मतलब मेरे को गुड़गांव से मैं वेट कर रहा था कि मुझे दिल्ली की बुकिंग मिल जाए, तो दिल्ली की बुकिंग तो नहीं मिली मेरे को, दोबारा मिल गई फरीदाबाद सेक्टर 21 की। तो फरीदाबाद में लेकर आया राइडर को, फरीदाबाद छोड़ा, उसके बाद मैंने लोकेशन लगा दी थी। मैंने कहा यार यहाँ से लोकेशन डाल लो नहीं तो फिर फंस जाओगे। तो वहाँ से फिर लाजपत नगर की मिल गई, लाजपत नगर से मेरे पास सीधा वसंतकुंज से सीधा हरिनगर यहाँ छोड़ा लास्ट स्टॉप। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मतलब ओला ने मुझे भी कर दिया है वॉर्न। और मतलब आप अगर मैंने एक भी बुकिंग मतलब ओला की पास करी तो खतरे की घंटी मेरे लिए भी है। और आज मैं मतलब 2-3 ओला ऑन करी थी, मैं सूरजकुंड वाले रोड पे था, तो मैंने 2 बुकिंग जैसी ड्रॉप करी, मतलब स्किप करी ना, पास कर दी, तो उसी के बाद मैसेज आ गया कि अलर्ट, अगर आपने एक बुकिंग और छोड़ी तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार अब बुकिंग तो देखो, मैं ओला में चलाता तो हूँ नहीं गाड़ी, बहुत ही कम चलाता हूँ, रेयर चांस होता है कि कहीं फंसे गए तो तब चला ली। तो मैंने फिर तुरंत ही ओला को मतलब बंद कर दिया, साइन अप कर दिया। तो मैंने कहा अब इसको ऑन तभी करूँगा जब मेरे को राइड लेनी होगी, तो इसीलिए मैंने फिर ओला बंद कर दिया। तो दोस्तों अब ओला ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए समझने वाली बात है। ओला का देखिए कस्टमर सपोर्ट नंबर भी बंद हो गया है, किसी भी प्रॉब्लम में हो बंदा तो परेशान रहता है। तो अभी क्या है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओला में जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं, ड्राइवर जो है, गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि ओला चाह रहा है कि अपने ड्राइवर को हल्का किया जाए और किसी न किसी कारण मतलब उनको ब्लैक लिस्ट करो या ब्लैकआउट करो, ब्लैक लिस्ट करो या किसी भी कारण से उसको पेनल्टी लगाओ, 1-1 महीने के लिए होल्ड पे डालो। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड सा चल गया है, मतलब कुछ भी आपने पास करने का ऑप्शन क्यों दे रखा है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि उबर में पास करने का ऑप्शन हट चुका है। तो ड्राइवर भाई जो भी ओला चला रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए समझिए, बुकिंग्स वही, अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बुकिंग्स आपको मतलब पास करने का मतलब वो है पास करो, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करो। देखो जिसके पास ओला का ही अकाउंट है सिर्फ, तो वो तो उसके लिए बड़ी परेशानी होगी। अब कुछ लोकेशन इतनी बेकार कंडीशन की होती है, उसमें भी बंदे को मजबूरी है कि मतलब यही है ओला का, वो ये कि भैया बुकिंग उठाओ 100% हमारी बुकिंग उठाओ, नहीं उठाओगे तो आपको परिणाम स्वरूप उसका वो फिर नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये चक्कर हो रहा है दोस्तों, तो आप भी सतर्क रहो। और बुकिंग मतलब अब मैं ये भी नहीं बोल सकता आप पास करो, बट उठानी आपको पड़ेगी। मेरे पास ऑप्शन है, उबर है, इनड्राइव है, तो इसलिए मैं उबर को ज़्यादा प्रेफर देता हूँ। उबर में क्या है कि बुकिंग छोड़ देता हूँ, उबर में तो कितनी मर्जी बुकिंग छोड़ दो। उसने एक वो पहले था इसका एक्सेप्टेंस रेट वाला सिस्टम, वो उसने हटा दिया है उबर ने। तो देखिए लॉजिक आप समझिए, कर क्या रहे हैं कि दोनों कंपनियां एक दूसरे की वो है
एक कुछ चीज फेयर बदल करता है तो दूसरा कर देता है। अब पहले हुआ करता था ये पास करने वाला ऑप्शन जो था, ये ओला लेकर आया था अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, वो इसने अब बंद किया। तो उस टाइम उल्टा ये जो ओला अब कर रहा है, उस टाइम उबर ये करता था। उबर में एक्सेप्टेंस रेट चलता था कि भाई 80% आपको एक्सेप्टेंस रेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उबर ने हटाया। जब इसको उबर को पता चला कि भाई इसने पास करने वाला ऑप्शन डाल दिया है, तो फिर उबर ने अपना एक्सेप्टेंस रेट वाला हटा दिया है। तो अब उबर ने अपना पास करने वाला तो नहीं, छोड़ने वाला, मतलब जो एक्सेप्टेंस रेट का क्राइटेरिया था वो हटा दिया उबर ने। तो मतलब समझो आप बुकिंग छोड़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वही चीज अब ओला ने कर दी है। तो जो पहले ओला करता था वो उबर करने लगा, जो अब उबर कर रहा था वो अब ओला करने लगा। तो वही चीज दोस्तों, मतलब एक दूसरे की कॉपीराइट है ये दोनों कंपनियां। तो अभी फिलहाल जो दिक्कतें हो रही है वो ओला ड्राइवर के साथ हो रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ जाओ 4 बुकिंग्स तक आप पास कर सकते हो। उसके बाद चौथी बुकिंग के बाद 3-3 घंटे के लिए मतलब आपको होल्ड पे कर रहा है। तो 3-3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे अगर आप 21 पे अगर होल्ड पे हो गए तो फिर आपके काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करना दोस्तों, कम से कम बुकिंग पास करें और ऐसी लोकेशंस की बुकिंग्स लें। देखिए आप तो मतलब ऐसे एरिया में खड़े ही मत हो जहाँ से बुकिंग आपको लगती है कि बेकार आएगी, कैंसिल वाली है, तो वहाँ से निकल जाओ, 2 किलोमीटर आगे जाओ, सबसे बेटर यही है। तो दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी निकाल लिया जितना काम होता है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1378 रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें मेरा 300 रुपये का टोल है। तो और एक राइड है 670 की अलग है, जो इन ड्राइव में थी। इन ड्राइव वाली राइड क्या थी, वो जो राइड आई थी ना, वो उनको मैंने कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि उनकी लोकेशन डिफरेंट थी। मायापुरी से थे और पिकअप वो करवा रहे थे बेस हॉस्पिटल से। तो मैंने उनको बोला फिर आप उनको कैंसिल ही कर दो। तो इससे क्या हुआ, मेरे को मेरा पूरा का पूरा 670 रुपीज़ मिल गया। हालांकि मैं चाहता नहीं था ऐसा हो, बट क्या है कि फॉल्ट उनकी तरफ से था, उन्होंने मेरे को दूसरी लोकेशन में भेजा, तो इसलिए मजबूरन उस ट्रिप को कैंसिल करवानी पड़ी। तो 1378 का काम ये है। 1400 रुपये आप मान के चलिए, और 670 रुपये को 700 रुपये आप मान के चलिए। तो 1400 प्लस 700 हो गए आपके 2100 रुपये, और 2100 और टोल मेरे को मिला है 300 रुपये का। तो टोटल काम है 2400 रुपये का। तो टोल को तो हम साइड में रखते हैं, टोल को मैं इंक्लूड करके बताता हूँ आपको। 2400 तक का मेरा काम हो गया है, तो टोल को मैंने इंक्लूड करके बता दिया। 2400 का काम हुआ है, 300 रुपये का टोल हम साइड रखते हैं। 2100 रुपये का काम है। 2100 में जो मैंने CNG डलवाई थी, 392 रुपये की मैंने CNG डलवाई थी दोस्तों। और कल की मेरी आधी CNG थी, तकरीबन 400 रुपये तक की CNG थी। तो 392 प्लस 400, 800, तकरीबन 800 रुपये तक की CNG थी। तो अभी पूरी की पूरी रेड पे आप समझ लो कि पूरी CNG लग चुकी है एक तरीके से। जो रेड पे 10-20 किलोमीटर की जो बचती है, समझ लो आप 100 रुपये की बची हुई है। तो 700 रुपये तक की मेरी CNG पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है। तो काम हुआ है 2100 का, CNG लगी है 700 की। तो 700 को आप उसमें माइनस करेंगे तो बचेंगे 1400 रुपये। 1400 रुपये में से दोस्तों 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था कि आप ये तो बताते हो मतलब 200 रुपये, और जो आप पेट्रोल गाड़ी में लगता है उसका नहीं बताते। तो दोस्तों, आपके उसके कहने पे मैं आपको, देखिए अब आगे से क्या करूँगा, जो 200 रुपये मैं निकालता हूँ, 200 की जगह आप 300 करना पड़ेगा, क्योंकि उन भाई की बात एकदम जेन्युइन है। सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट होती है, पेट्रोल पे भी हम चलाते हैं। देखिए, पेट्रोल पे चलाने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपका इंजन बहुत अच्छा स्मूथली चलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। CNG पे प्रॉपर पूरा का पूरा दिन CNG पे मत निकालो। सुबह जो स्टार्ट होती है गाड़ी पेट्रोल पे, 2 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाओ, 2 या 3 किलोमीटर आप चलाओ। रात में घर जाते वक्त भी 2-3 किलोमीटर चलाओ। इससे क्या होता है, नोजल्स वगैरह, इंजेक्टर वगैरह सूखते नहीं है, तो उससे रिदम में रहता है मतलब इंजन। तो अपना टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे, टाइम टू टाइम मतलब पेट्रोल पे भी चलाओगे। तो उस भाई का सजेशन मेरे को अच्छा लगा। हाँ, उनकी बात जेन्युइन थी। 100 रुपये मतलब पेट्रोल के भी अब मैं आगे से अपनी इनकम में ऐड करूँगा, और खर्चों में जितनी कमाई है। तो दोस्तों, देखने में बहुत अच्छा लगता है, कमाई इतनी है, 3000 है, 4000 है, ठीक है ना। बट उसको काट पीट के जब हम हटाते हैं ना, तो वो स्लैब निकल के आता है, तब पता चलता है कि एक्यूरेट इनकम है कितनी ओला ओवर में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितनी आप वीडियो शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुँचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला ओवर में कितना काम है,
कैसा काम है, कौन सी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी नहीं ले। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी वीडियो लिंक वाइज लगी हुई है, ठीक है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आपके कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर काफ़ी ड्राइवर हैं, आप मेरे से कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत से भाई मेरे को कॉल भी करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी जो वीडियो में नीचे नंबर जो मैंने शेयर किया हुआ है उसमें आप पूरा मैसेज पढ़ते नहीं है, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस होती है। काफ़ी भाई मेरे को फ़ोन करके मतलब बात करना चाहते हैं, पर मैं उनको मना करता हूँ क्योंकि ड्राइव करते वक्त मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक पर्पस के लिए मैंने नंबर डाला हुआ है कि भाई आउट स्टेशन अगर आप प्लान कर रहे हैं आउट स्टेशन के लिए और कहीं जाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपना नंबर शेयर किया है। तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, नंबर सिर्फ उसी पर्पस के लिए किया हुआ है। अगर आपको बात करनी है तो आप मुझे मतलब दिन के टाइम में कर लीजिए, 1 से 2 के बीच में मैं लंच टाइम में होता हूँ, ठीक है, उस टाइम मेरा लंच होता है, तो उस टाइम मैं आपको फ्री होके बात कर सकता हूँ। अदरवाइज आप भी समझो दोस्तों, रोड पे है, एक हल्की सी चूक जो होती है ना वो लेट होती है, तो मैं नहीं चाहता एक हल्की सी चूक मेरे साथ हो, ठीक है। इसीलिए मैं कॉल को मतलब कार्ड भी देता हूँ काफ़ी भाइयों की कॉल को, और आप भी समझिए कि मैं रोड पे रहता हूँ तो इसीलिए बात नहीं कर सकती मैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। अभी मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 5 नाले वाले उस पे हूँ, CNG फिल करा रहा हूँ कल के लिए एडवांस पे। कल सुबह निकलेंगे, किस टाइम निकलेंगे, कितना काम होगा, कल के ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय बाय।